बोलो जी। जी। बोलें। अभी लिखिए रत्न पप्पू जी दा। हो गए। अच्छा ठीक है। अब समझिए, पहले हमने जाना कि आदमी का उम्र क्या है, फिर हमने बताया कि आदमी का साल क्या है। अब आपके सामने बैठा हुआ है वो किस महीने में जन्म हुआ है, ये बताने का टेक्निक है। ठीक है, तो अभी आपको कुछ चित्र दिया गया, वो चित्र जो है मास का है, माने महीने का चित्र है। माने प्रकृति ने पहले से ही बना कर रखा है कि इस महीने में जन्म लेगा तो इसके हाथ में ये चित्र रहेगा, इस महीने में ये चित्र रहेगा, ये महीने। जैसे हम विश्लेषण करते हैं कि अगर शुरू का जो प्लस जैसा चिन्ह आप देख रहे थे, तो उस समय अगर आदमी जन्म लेता है तो उसके सूरज की उंगली में, सूरज की उंगली में, सूरज से ही दिन रात होता है। सूरज की उंगली मतलब अनामिका उंगली, कनिष्ठा के बगल वाला में, सूरज की उंगली के नीचे अगर उस तरह का लकीर बना हुआ है, यानी उसको हम अंकुश रेखा भी बोल सकते हैं, चाहे प्लस की आकृति बोल सकते हैं। प्लस की आकृति इसलिए नहीं बोल सकते कि प्लस बीच बीच में होता है, जितना लंबा वो डंडा जितना वो लंबा बीच बीच में। इसमें होगा कि सीधे वाला लंबा ज़्यादा होगा और ऊपर से थोड़ा सा होगा, जैसा चित्र हमने बना करके दिया है आपको। तो इसको अंकुश रेखा बोलते हैं। अगर वो सूर्य के स्थान पे वो वाला रेखा बना हुआ है, हम प्रैक्टिस में अभी आएंगे, तो वो निश्चित रूप से उसका जो है बैसाख महीना में जन्म हुआ है। एकदम पक्का आप बता दीजिएगा, दो बात नहीं है इसमें। अब बैसाख महीना में कब उसका हो सकता है, तो सूर्य का जो प्रभाव है, माने एक हम जो पंचांग हमारा बनता है चंद्रमा के आधार से बनता है, ठीक है, और इस सूर्य के आधार से ये सब बताया जा रहा है, क्योंकि हथेली में जो परिवर्तन होता है सूर्य के आधार से होता है। तो वो कहता है कि उसके सामने आप लिख सकते हैं जो प्लस का रेखा है माने अंकुश, तो पहले उसका ये लिख सकते हैं कि मेष में लिखा गया है वो लाइन जो है उसमें लिख सकते हैं अंकुश रेखा। अंकुश रेखा एक साइड में लिखिए और उसके आगे लिखिए 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में आता है रेखा। जिसका जन्म होगा 21 अप्रैल से 19 मार्च के बीच में, उसमें अंकुश रेखा सूर्य पर्वत पर रहेगा। हाँ, मेष में उसके सामने सामने लिखिएगा तो हो जाएगा वो। अब 21 मार्च के पहले अगर 20 मार्च के जन्म लेगा तो उसमें वो रेखा नहीं रहेगा, और अगर 19 के बाद 20 अप्रैल वो रहेगा तब भी उस नहीं रहेगा। माने वो रेखा जो है सिर्फ रहेगा 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल के बीच में, ठीक है, आगे न पीछे। अगर एक ही दिन के बाद होगा तो उसके हाथ में रेखा बदल जाएगा। क्या रेखा बदल जाएगा, तो जेठ महीना में चला जाएगा वो, और वृष राशि का उसका होगा, उसमें हिंदी का जो 4 अंक होता है उस जैसा रहेगा, वो लिखिए आपको। अगर जेठ महीना में किसी का जन्म होगा तो अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत पर हिंदी का 4 जैसा लिखा हुआ रहेगा। नहीं समझे? जैसे मेष प्लस जो हो गया, हाँ, मेष मैंने बैसाख महीना, बैसाख में उसका जन्म होगा, और अगर जेठ में उसका जन्म होगा तो वो 4 हिंदी का 4 जैसा लिखा रहेगा। तो उसके सामने लिखिए हिंदी का 4 जैसा लिखिए। वो 4 तो आप बोल रहे हैं ना, हिंदी का 4 वो सामने लिखिए, इसी उंगली के नीचे। सारा ये रिकॉर्ड एजे पर ही होगा, और वो समय होगा 29 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक के। नहीं, पहला तो 19 अप्रैल को दिया, आज ही हो गया। हाँ हाँ, 19 अप्रैल से 19 मई तक के। 29 के बाद 30 ना हो जाती, ये 30 अप्रैल हमको बताना चाहिए, 30 अप्रैल लिखिए। हाँ, 19 तक के बाद जो है 19 के बाद 20 होगा, नहीं 20 अप्रैल लिखिए, 20 अप्रैल से 19 मई तक के, 20 अप्रैल से 19 मई तक के। अगर 4 अंक जैसा रहेगा तो जेठ महीना का जन्म है उसका। आगे चलते हैं आषाढ़ महीना। अगर 2 खड़ी लकीर आम समानांतर रेखा हो, जो चित्र में हमने बताया, जो 2 समानांतर खड़ी लकीर हो,
तो 20 मई से लेकर के 20 जून तक के उसका जन्म होगा, और महीना होगा आषाढ़ का। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अगर वहां पर ये जो अंग्रेजी का छो होता है 6 अगर डबल हो तब वो सावन महीना का जन्म होगा, यानी छो छो जैसा लिखा सटल समझे। और वो समय होगा 21 जून से 21 जुलाई तक के। और अंग्रेजी के एक्स जैसा दिखे, जो छुटकी एक्स होता है, ऐसे उसको हम कह सकते हैं। 2 वृत्ताकार है और वृत्ताकार इधर से भी है, दोनों मेटा हुआ है, माने वृत्त का भाग है दोनों। एक्स नहीं, कभी कभी वृत्त जैसा दिखाई देगा आपको, दोनों हाथ में दिखिएगा। तो ये देखना है, स्त्री का बायां हाथ में देखना है, पुरुष का दायां हाथ में देखना है। लेकिन जो स्त्री नौकरी करती है उसका दायां हाथ देखिएगा, ये भी ध्यान देना है। हाउस वाइफ है तो बायां देखिएगा। तो भादो महीना में उसका जन्म होगा, और 22 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक के बीच में होगा। अगर एन और पी, एन लिखा हुआ अंग्रेजी का, ऊपर में खाली पी लिखा हुआ है, एन पी उसी में डंडा के अंदर में रहेगा, जैसा चित्र आपको बनाए हैं। तो आश्विन महीना में जन्म होगा, और 22 अगस्त से 22 सितंबर के बीच का होगा। बाईस सितंबर के बीच में। और अगर कार्तिक महीना में जन्म होगा तो ऊपर चांद और नीचे डंटा जैसा चित्र होगा सूर्य के पर्वत पे, और वो होगा 23 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर के बीच में। तब कार्तिक महीना में जन्म होगा उसका। सूर्य पर्वत पर यही निशान होगा, जो चांद और नीचे डंटा। बाद में रहिएगा, अभी अभी दिखिए ना, खाली एकदम पक्का मिल जाएगा, सही सही दीजिएगा। उसके बाद अगर अगहन महीना में जन्म होता है तो अंग्रेजी का बड़की एम जैसा वहाँ निशान होगा, और 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में जन्म होगा। और हिंदी का महीना अगहन होगा। अगर किसी का पौष महीना में जन्म होगा तो पेड़ का डंटी जैसे बाई, एक पेड़ में 10 शाखा है, एक शाखा और निकल गया, बाई जैसा दिखाई देगा, लेकिन डंटी समझिए पेड़ का शाखा। और जन्म होगा 22 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच में, 20 दिसंबर के बीच में, 22 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में। और किसी का जन्म अगर माघ महीना में होगा तो अंग्रेजी का के और पी, उसमें VP लिखा दिए हैं, KP लिखिए, KP माने लाइन जो है के होना चाहिए, ये लाइन कोई के जैसा होगा, पिछला के जैसा होगा, भी तो है, उसके नीचे एक लाइन भी होगा, और पी है, हाँ दोनों सटा सटा दिखाई देगा। और 21 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में उसका जन्म होगा। लिख लिए। और अगर 2 वक्र रेखा हो समानांतर, जैसे सांप चलता है, सांप नहीं, 2 डंटा, अगर ऐसा हो तो फागुन महीना में जन्म होगा, और 20 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में होगा। फिर अगर 36, जैसे हिंदी का 36 होता है, 3 और 6 ऐसा उल्टा
वहां पर आकृति दिख रहा हो, तो उस आदमी का जन्म चैत में होगा और 20 फरवरी से 20 मार्च तक के उसका जन्म होगा। अब आप लोग अपना अपना में मिलाइए। क्या 21 मार्च 19 अप्रैल। हाँ 21 मार्च से 19 अप्रैल, 21 नहीं 20 लिखिए वो। बैसाख में सर। हाँ 21 ठीक है, 21 मार्च से 19 अप्रैल। अप्रैल में। फिर 20 अप्रैल से 19 मई, ठीक है। 20 मई से 20 जून। 20 मई से 20 जून। हाँ 20 मई से 20 जून। फिर 21 जून से 21 जुलाई, फिर 22 जुलाई से 22 अगस्त, फिर 22 अगस्त से 22 सितंबर, फिर 23 अगस्त से 22 सितंबर, और नीचे फिर 23 सितंबर से 22 अक्टूबर। नहीं 22 जुलाई से 22 अगस्त। हाँ 21 अगस्त, 22 जुलाई से 21 अगस्त। 21 अगस्त, इसके बाद 22 अगस्त से लेकर 22 सितंबर, 22 अगस्त से 22 सितंबर। ठीक है। फिर 23 सितंबर से 22 अक्टूबर। 23 सितंबर। हाँ 23 सितंबर से 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर। हाँ फिर 23 अक्टूबर से 21 नवंबर, 23 अक्टूबर से 21 नवंबर, फिर 22 नवंबर से 20 दिसंबर, 21 दिसंबर से 19 जनवरी, फिर 20 जनवरी से 19 फरवरी, और 20 फरवरी से 20 मार्च। हो गया। इधर महीना लिख ले हैं, इधर राशि लिख ले ही हैं। हाँ अनामिका, अनामिका। हाँ कनिष्ठा के बगल में, और उसके नीचे। हाँ हाँ सब उसी के नीचे एक तो रहेगा, कोई एक। और महीना आप बताइए। सूर्य पर्वत है। क्या? अरे आज नहीं हो पाएगा जी, आज क्लास चल रहा है, शिविर चल रहा है। ठीक ठीक है जी, ओके। कहाँ पर है? इस सूर्य पर्वत पे, इस पर, यहाँ पर। हाँ ये लाइन है ना, ये लाइन से देखिए कि कौन सा चित्र इसमें मिल रहा है आपका, मिलाइए। अब मिला के हमको बताइए कि सही मिला कि नहीं मिला। कोई एक चित्र होगा ही होगा पक्का। वो तो लाइन गिनना था, टेढ़ा था, इसमें तो खाली चित्र खोजना है आपको। खोजिए। पीछे तो सही ना हो गया। हाँ अनामिका में देखना है आपको, सूर्य उंगली के नीचे।
क्या? तर्जनी के लिए बस हाँ, तर्जनी के लिए गुरु हो गए। चित्रा मिला अनिल जी? बोलिए, नहीं मिल रहा? नहीं मिला? खोजबू ना जी। हम तो मिलता है 22 लेकिन दिसंबर में नहीं देना। दिसंबर छोड़िए ना, उसको उधर छोड़िए, चित्रवा खाली बताइए। हम महीना की बात कर रहे हैं। कितना मिल रहा है? चित्रवा मिल रहा है, उससे हिंदी महीना मिला। माघ मैंने देरी से अंतर है, पूसा माघ में मैंने हमरा माघ में आता है। अच्छा, आप चितवा के हिसाब से 22 आ रहा तो पौष आ रहा है। हाँ, बाई थोड़ी है, टहनी है। टहनी टाइप का है, तो टहनी से देरी से नीचे केपी एक हो। हाँ, तो केपी है। दीजिए ना जी। हाँ, बाद में हम हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए आप लोग। हथेली का भी है, वो हम क्लियर करके बता देंगे आपको। अभी नहीं, बाद में। अभी आप अपना देखिए खाली। लेकिन मैंने समझे कि मैं द्वितीय में है, तो अंतर ना हो गई माघ, अब पूस में अंतर ना हो गई। केपी हमरा अब आइए आइए, मेरा हाथ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कौन सा लकीर है। यहाँ कौन बोला मैंने? कहता किस हाँ, जगह? इस उंगली के नीचे। यहाँ पर। हाँ, अरे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको कहीं देखने भी का देख अधिकार है। अच्छा नीचे मैंने हाँ, नीचे तक देख नीचे सकते तक देख सकते, ये पूरा ये सूर्य का क्षेत्र है। वो यहाँ तक के हाँ हाँ जहाँ हाँ मिल हाँ जाए। हाँ। तो इसमें कौन सी दिखाई दे रहा है, आप देखिए, आराम से देखिए तो समझ में आ जाएगा। देखो ना जी, पर गुरु जी के देखे ना, जी देखा। हमारा तो ये जैसे दिखाई दे रहा है, तो हनी के नहीं दिखाई दे रहा है। क्या बात होती नहीं है। देखते हैं तो ना समझ में आता है। चश्मा लगा रहे तो मैंने चश्मा दिखाई दे रहा है। ये लगा बाई वाला की। लगभग पकड़ रहे हैं, सही है, देखिए। नहीं गुरु जी। हाँ। ये हाँ। ये वैसे चल गया। बाई से नीचे वो टहनी नियर जो था बाई, हाँ, वही है। चलिए तो फिर पकड़ लिया, अपना भी पकड़िए। देखिए क्या है ये? के नियर लगता है। ये तो यही है। नहीं नहीं, उल्टा रुखे बन रहा है का? इधर से के बन रहा है? नहीं इन्ने इन्ने जा रहा के ना। हाँ, बड़ा मुश्किल चीज है, कुछ नहीं मुश्किल है, फिगर भी नहीं पता बैठे करते तो चलता हो है। जाएगा। के नियर तो हमको पता चल रहा है। के बन रहा है तो फिर पी भी बन जाएगा यहाँ पर ही। ये जब पी है आ गया, ये के तो पूरा लाइन हो गया, हाँ। ये पे हो गया, तब उसके बाद माघ हो जाएगा। तो ठीक है के पे। ये गुरु जी हमरा नहीं समझ में। इसमें देखिए, जानते ही बोला आपको केपी लग रहा के तो पूरा दिखाई दे रहा है। के लग रहा था जी। हाँ, इसमें देखिए, लाइट में देखो ना। कौन सी मिल रहा है? एक से जी। हाँ, एक से यहाँ से इससे। कौन महीना क्यों? वो तो हाथ में हमरा नहीं। महीना नहीं मालूम है, तो महीना मालूम है कौन है ना, क्लियर होती जी। क्लियर किस देखे तो मेरा भी देखिए।
सिसवा देगा। नहीं नहीं, तो ये जैसा दिख रहा है। किससे मैच खा रहा है? ये तो कहीं है ही नहीं। एम एम है, एम लिखने है नहीं, एम तो ये एक जाओ में देता। बाई बाई भी नहीं है, 36 नहीं है। कौन महीना का है जी? अगस्त लास्ट, अगस्त अगस्त में हो सितंबर गया। का है या लास्ट है। एनपी जैसा लग रहा है, देखो 1 सितंबर से आता है इसमें, अगस्त सितंबर के तो उसी में है। एक्सपी में हाँ? 100 और पी में। एनपी एनपी एन तो क्लियर हो गया। ई ई ई एकरा पे पी क्लियर ना हो गया। और ऐसे को देखो तो ये एनपी एक एक्सपी है, एनपी, ये एनपी है। एन और पी। तो उसको एक्सपी लिखे हुए हैं, वो पी क्लियर नहीं हो रहा है ना। हाँ, पी क्लियर। वैसे जितेंद्र जी के भी एक तो क्लियर नहीं हो रहा, एक अंक आ रहे। पी इसी में आएगा, यहाँ पर ही आएगा, लेकिन एन क्लियर होता है। माने ये कोई हम हूँ बहु खोजेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये ध्यान देना, वो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। आप कब मिला? लेकिन यहाँ पे एक्सपी लिख दिए थे मैंने। एनपी होगा, एनपी होगा। एन है, एन है, पी है, लिखा है वही है, उसको एन कर दीजिए। एन में ही पी होगा वो। एन में ही पी है। हाँ, एन पी अलगे नहीं है, माने एन में ही दिखता है। एन तो दिख रहा है, अब पी ऊपर वो डंटा में लग जाएगा, बनेगा वो कभी। है प्रैक्टिस का चीज है जी, इन सब के नजदीक पहुंच गया है। करते करते होगा, लेकिन प्रतिदिन करते रहिए, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का। अंदाजे बोलते हाँ नहीं है ना, हाँ, दुनिया को पकड़ के बोलते हैं, अरे और आप की होते हैं अपने परिवार में बताइए तो भागो दे बाकी पूछे नहीं बोलते ना। अब देखिए योगिया पक्ष निकालना, कौन पक्ष में जन्म हुआ है, ये बहुत आसानी से, ये तो है, आराम से निकल जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कत होगा। लिखिए अपने दाएं हाथ के अंगूठा पक्ष जानना। पक्ष जानना। दाएं हाथ का अंगूठा, ऐसे 3 पोर होता है, ऊपर संकल्प शक्ति होता है, नीचे तर्क शक्ति होता है, नीचे प्रेम का शक्ति होता है। अंगूठा का संधि भाग माने तर्क शक्ति और संकल्प शक्ति का संधि भाग ऊपर, और दूसरे पोर, तीसरा पोर तो इसमें छुपा हुआ होता है, तीसरा पोर के नहीं, तो दूसरा पोर, 3 पोर, ये पीछे का तीसरा पोर है, अंगूठा में 3 पोर है। इसको ऊपर संकल्प शक्ति बोलते हैं, इसको संकल्प, इसको तर्क शक्ति बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेम की शक्ति। जौन जितना बड़ा होगा उतना ही आपके अंदर वो पूर्ण होगा। लेकिन हम पक्ष जानने की बात कर रहे हैं, तो संकल्प शक्ति और तर्क शक्ति दोनों के जो ज्वाइंट का है ना, उसमें अगर जब का निशान बनता है, जौ का निशान बनता है,
तो आपका जन्म जौ का निशान बनता है। तो आपका शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, मेरा क्लियर हो गया। और जिसका निशान ही नहीं बनता है, ऐसे ही खाली लाइन लाइन है, तो उसका कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है। जौ का निशान बनता है अगर दोनों पृथक कार्यतल पे अंदर से, तो आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है। और कोई निशान नहीं बनता है तो कृष्ण पक्ष में हुआ है। अब देखिए देखो पर अपना हाथ में जो बना हुआ देखिए, ये देखिए जो होगा पृथक करते हैं। अपना देखिए। हमें पूरा पता आपको कि हमारा जन्म शुक्ल पक्ष में नहीं, तो थोड़ा पता है। हाँ सही बात है। घर जाके देखते ना जी। जो जरा दीप का है जाए, हाँ दीप जैसा वो जो नहीं रहा है उसी समझ लो। मैंने एनो से बोने से ये ने मुझे फुल लग रहा बीच में। कुछ ध्यान में नहीं कर रखने का नहीं पता ही। हाथों में है ना जी, तब तू बताओ ना मैं। है कि नहीं है? देखिए तो जौ यही जो ही है कोई। अच्छा इस